नमस्कार दोस्तों। 17 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए आपके जो ये प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक से हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता, जिसको शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं, यूनियन सिविल कोड विधेयक के मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, आसाम। आसाम राज्य के द्वारा यह पारित किया, मंजूरी दी गई है कि यूसीसी लागू किया जाएगा, यूसीसी विधेयक का आसाम में। अगला याद रखिए, ये पीछे वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूसीसी, यूजीसी ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। अगला है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। आप ट्रिक से भी ऐसे लगा सकते हैं कि झारखंड के राष्ट्रीय पशु कौन है, तो हाथी। तो इस तरह झारखंड में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, यह इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 मई को। 17 मई को आपका विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यह इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट वन, भारत के एथेनॉल कार्यक्रम में सबसे बड़ा फीड स्टॉक कौन बन रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्का। मक्का इथेनॉल बनाने के काम में सबसे बड़ा फीड स्टॉक बन रहा है, यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये इसी प्रश्न को एग्ज़ाम में घुमा कर दे सकता है, यानी कच्चा माल क्या ज़्यादा यूज होगा इथेनॉल कार्यक्रम बनाने में, तो भारत में, तो मक्का याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स मई लेटेस्ट है। देखिए, सभी इंडेक्स ईयर में आते हैं, कोई मंथली भी आते हैं, तो उसी में से एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो मंथली आपका जारी किया जाता है पर ईयर, पर मंथ, क्योंकि हर मंथ बताया जाता है कि कौन सा देश को एक दो देश मान लीजिए इजाज़त दे कि हाँ आप हमारे देश आ सकते हैं, पासपोर्ट है, तो उस हिसाब से ये जारी किया जाता है। तो भारत का इसमें स्थान रहा है ऑप्शन सी, 78वां। पहले 75वां था, अब 78वां हो चुका है, यानी 75 से 18वां गया, तो खराब ही बोल सकते हैं। जिसका नंबर 1 रहेगा वह देश ज़्यादा देशों तक आने जाने का पासपोर्ट उसका अच्छा रहेगा, यानी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट रहेगा। तो 78वां है भारत का रैंक। नेक्स्ट है, कांस फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो कांस यह फिल्म महोत्सव, यह तो पहले टॉपिक ही बहुत अच्छा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस देश में आपका कांस फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह आपका 100% प्रश्न पूछा जाएगा, फिल्म से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिल्म जगत से। अगला, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सिटी में आपका यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स 21वां संस्करण हुआ है। देखिए, इसी प्रश्न को घुमा कर देगा, बोलेगा कि कौन सा न्यूयॉर्क में यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स
का कौन सा संस्करण हुआ है, तो वहाँ पे 21वां संस्करण, ये भी याद रखिएगा। अगला, कलाम एंड कवच के तीसरा संस्करण कहाँ उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका कलाम एंड कवच के तीसरा संस्करण का उद्घाटन किया गया है। कौन सा तीसरा संस्करण, ये भी याद रखिए, तीसरा, ये नहीं, तीसरा संस्करण है कलाम एंड कवच का नई दिल्ली में, यह प्लेस याद रखिएगा संस्करण। नेक्स्ट है, पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन बस सेवा शुरू किया गया है नई दिल्ली में, यह इम्पोर्टेंट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम में फील्डिंग कोच कौन बनी है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सारा टेलर। सारा टेलर आपकी ये बनी है मेंस टीम में, वोमेंस नहीं, मेंस टीम में आपका फील्डिंग कोच के रूप में नामित की गई हैं इंग्लैंड की टीम में, याद रखिएगा। प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।